आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से अर्थात अध्याय 2 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं विलेयता क्या होती है। स्थिर ताप पर किसी विलेय की विलायक में घुलने की क्षमता को उस विलेय की विलेयता कहते हैं। अर्थात जब विलयन बनता है तो उसमें विलेय व विलायक होता है, तो जो विलेय होता है वह विलायक में घुलता है। अर्थात विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है और विलायक की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है। तो स्थिर ताप पर किसी विलेय की विलायक में घुलने की क्षमता को ही हम उस विलेय की विलेयता कहते हैं, या फिर हम इसे एक और डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी, स्थिर ताप पर किसी विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है विलेयता कहलाती है। अर्थात स्थिर ताप पर किसी विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से घुल जाती है उसे विलेयता कहते हैं। अब हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो पहला पॉइंट है विलेयता ताप पर निर्भर करती है। तो अब हम जान लेते हैं विलेयता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है, परंतु गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अर्थात यदि हम ताप बढ़ा दें तो जो पदार्थ होते हैं उनकी विलेयता बढ़ जाएगी और जो गैस होते हैं उनकी विलेयता घट जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। और अगला पॉइंट है विलेयता दाब पर भी निर्भर करती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात जो गैस होते हैं यदि हम दाब बढ़ा दें तो जो गैस होते हैं उनकी विलेयता बढ़ जाती है। अगला है सम आयन प्रभाव, अर्थात सम आयनों की उपस्थिति में पदार्थों की विलेयता घट जाती है। अर्थात यहाँ पर सम आयन का मतलब है कि समान आयन, अर्थात जो यहाँ पर विलेय और विलायक होते हैं उनकी यदि दोनों के आयन समान हो जाएं तो जो यहाँ पर पदार्थों की विलेयता होगी वह घट जाएगी। और अगला पॉइंट है विलेय के कणों का आकार, अर्थात विलेय के कणों का आकार छोटा होने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। अर्थात यदि विलेय के कण छोटे छोटे होंगे तो वह विलायक में जल्दी घुल जाएगा, और यदि विलेय के कण बड़े बड़े होंगे तो वह विलायक में घुलने में ज्यादा समय लेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शक्कर की अपेक्षा ग्लूकोज पानी में जल्दी घुल जाता है, क्योंकि जो शक्कर के कण होते हैं वह ग्लूकोज के कणों की अपेक्षा ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए शक्कर की अपेक्षा ग्लूकोज पानी में जल्दी घुल जाता है। थैंक यू।